हेलो स्टूडेंट्स, डीएलएड सेकंड सेमेस्टर। विषय है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। आज इस विषय के अंतर्गत मैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का नेक्स्ट पार्ट ले रही हूँ, जिसमें नई जो ये शिक्षा नीति 1986 है, इसकी विशेषताएं करके 2015 में क्वेश्चन आया है एग्ज़ाम में। और इसके अलावा NPE 1986 के तहत प्राथमिक शिक्षा के उन्नयन हेतु क्या सुझाव दिए गए, ये आया है 2016 में। इस तरीके से भी क्वेश्चन आते हैं जिसका आंसर इसमें सम्मिलित है। अब इसमें बात आती है कि शिक्षा को प्रथम बार इतना महत्व, इसमें पहली बार ऐसा हुआ कि शिक्षा को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में। शिक्षा के विभिन्न पक्षों के सुदृढ़ीकरण और उन्हें देश काल की परिस्थितियों के अनुसार ढालने का निश्चय दोहराया गया। मतलब कि शिक्षा के विभिन्न पक्षों को में इसे मजबूत किया गया। विभिन्न पक्ष मतलब जैसे प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर, विश्वविद्यालय स्तर पर, विभिन्न स्तरों पर। दूसरी चीज़ थी कि एक राष्ट्रीय शिक्षा संरचना। इसमें क्या था कि 10+2+3 की एक राष्ट्रव्यापी शिक्षा संरचना की सिफारिश की गई, जिसे देश के प्रत्येक भाग ने स्वीकार कर लिया। और जबकि कोठारी आयोग ने भी इसकी सिफारिश की थी। नेक्स्ट है राष्ट्रव्यापी पाठ्यक्रम की रचना, और उसके बाद शैक्षिक अवसरों की समानता पर बल दिया गया। मतलब कि शिक्षा के अवसर सभी को समान रूप से प्राप्त हों, चाहे वो SC हो, ST हो, या अल्पसंख्यक हो, विकलांग हो, पिछड़ी जाति हो, कोई भी हो, सभी को, चाहे ग्रामीण हो चाहे शहरी हो, कोई भी हो, शिक्षा सभी को प्राप्त होनी चाहिए। नेक्स्ट, केंद्र सरकार की भागीदारी। इसमें 1976 में संविधान में एक संशोधन किया गया था, जिसमें शिक्षा को समवर्ती सूची में डाल दिया गया। समवर्ती सूची का मतलब है कि जिसमें राज्य और केंद्र दोनों का भाग हो। अर्थात अब शिक्षा के प्रति केंद्र का स्थान या केंद्र की जिम्मेदारी अधिक हो गई थी। व्यावसायिक शिक्षा पर भी इसमें बल दिया गया कि ऐसी शिक्षा होनी चाहिए कि अगर नौकरी ना मिले तो बच्चा कोई भी व्यवसाय कर सके या व्यावसायिक लाइन ही पकड़ सके, ऐसी शिक्षा हो, कोई ट्रेनिंग वगैरह जैसे। फिर दक्षता एवं प्रभावकारिता को प्रोत्साहन, मतलब कौशल विकास पर विशेष बल दिया गया कि बच्चा अपनी रुचि के अनुसार अपने कौशल का विकास कर सके और वो ऐसी शिक्षा प्राप्त कर सके ताकि वो कोई भी जीविकोपार्जन का साधन अपना सके। उच्च शिक्षा में सुधार व महाविद्यालयों की स्वायत्तता पर बल दिया गया। शैक्षिक प्रगति का मूल्यांकन। शैक्षिक प्रगति का मूल्यांकन, कोई भी शिक्षा से संबंधित कार्यक्रम होता है तो उसका मूल्यांकन आवश्यक हो जाता है, ताकि ये पता चल सके कि वो नीति हमारी कितनी लागू हुई है। यदि कुछ पॉइंट्स रह गए हैं तो उनको नेक्स्ट में ध्यान रखा जाए। तो इसलिए प्रत्येक 5 वर्ष में मूल्यांकन की बात कही गई। और इसके अलावा कुछ अन्य भी संकल्प किए गए जो इसके अतिरिक्त भी थे। जैसे प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता पर बल दिया गया, उसको ऊंचा उठाने का प्रयास किया गया। और कंप्यूटर ज्ञान पर विशेष बल दिया गया। स्वायत्त कॉलेज व विभागों पर बल दिया गया। शिक्षा, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण
संस्थान डाइट के बारे में कहा गया, भारतीय शिक्षा सेवा के बारे में कहा गया और पूर्व प्राथमिक शिक्षा को प्राथमिकता दी गई, जैसे आंगनवाड़ी या प्री स्कूल एजुकेशन के लिए जो विद्यालय खोले जाते हैं या फिर प्राथमिक विद्यालयों में ही प्री स्कूल एजुकेशन बच्चों के लिए 3 वर्ष से पहले जो दी जाती है उसके बारे में कहा गया। और 3 वर्ष से पहले या फिर 3 से 6 वर्ष के बीच 2.5 वर्ष का बच्चा जो है वो बैठने लगता है, आने लगता है। 3 से 6 वर्ष की पूर्व प्राथमिक शिक्षा पर विशेष बल दिया गया। और ग्रामीण विश्वविद्यालय, ग्राम में भी विश्वविद्यालय खोलने की बात कही गई। थैंक यू।